नमस्कार साथियों। देखिए, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास की। ठीक है, नाइन्थ क्लास में आप देख सकते हैं पिछला वीडियो जो मैंने कट ऑफ का डाला था, एक्चुअली कट ऑफ कोई नहीं होती है, लेकिन मैंने बताया था उस वीडियो में, साफ साफ बताया था कि इसकी कोई कट ऑफ नहीं होती है, लेकिन हर एक डिस्ट्रिक्ट में सीट्स जो है वो अलग अलग होती हैं। किसी वो कार्ड भी बताया था किस कार्ड से होती हैं। जिसने भी हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो देखिएगा। और एक चीज़ और देखना, जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवल है वो ये है कि उसमें लोगों ने कमेंट किया, और ये केवल मैं यूपी से हूँ तो यूपी के ही गार्जियंस ने कमेंट नहीं किया, ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के गार्जियंस ने या स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया और पूछा मेरे से कि सर मेरे यहाँ सीट्स कितनी हैं। आप कमेंट सेक्शन में जब मेरे जाएंगे तो आप एक एक करके चेक करना, मैंने हर बच्चे का या हर गार्जियन का मैंने उसमें सॉल्यूशन दिया है, मैंने बताया है। मैंने पहले भी नंबर दिया था, आज भी मैं नंबर दूंगा, और आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या। देखो, ये चीज़ें सब आसानी से नहीं मिल जाती हैं। आप मुझे छत्तीसगढ़ से कोई मुझे कमेंट कर रहा है, कोई झारखंड से कर रहा है, कोई आसाम से कर रहा है, कोई केरला से कर रहा है, इतनी दूर दूर से लोग कमेंट करते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो भी नाइन्थ क्लास के अपने यहाँ के जिन्होंने भी एग्जाम दिया है अपने यहाँ की सीट्स जानना चाहते हैं, तो मुझे अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पूरा क्लियर लिखा करिएगा, बताया करिएगा उसमें कि सर इस डिस्ट्रिक्ट मतलब इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीटें हैं। जब आप हमें क्लियर देंगे ना तो मैं आपको क्लियर बिल्कुल जानकारी सही सटीक दूंगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जब फॉर्म जब जिस समय अप्लाई हुए थे उस समय हर विद्यालय ने एक टेंटेटिव सीट्स दी थी। ये कहा था कि मेरे यहाँ इतनी सीट्स हैं, वो सीटें बढ़ सकती हैं, कम होने का कोई मतलब नहीं है, कम तो नहीं होगी क्योंकि उस समय उन्होंने देखा था, उस समय का बता दिया। लेकिन अब क्या है कि अब वो सीटें बढ़ भी सकती हैं। तो जैसे एक लोगों ने मुझे पूछा था कि सर कितनी सीट्स हैं, तो मैंने बताया उनको, जो मेरे पास रिकॉर्ड है मैंने जो मंगवाया उस रिकॉर्ड में 13 सीट्स थी। तो वो सर ने रिप्लाई किया कि सर ताज़ा खबर ये है कि मेरे यहाँ 20 सीट्स हैं। तो सर बहुत अच्छा है, आपके यहाँ 20 सीट्स हो गई हैं। ये मैं जो बताता हूँ उससे कम नहीं है, ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि जब फॉर्म पड़े थे उस समय जो डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप जो भी आपकी समस्या है आप हमें कमेंट करिएगा, आप देखिएगा उसमें कमेंट सेक्शन में जाइएगा या मेरे वीडियो के किसी भी कमेंट सेक्शन में जाइएगा, मैंने हर व्यक्ति का रिप्लाई किया है। ठीक है, तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि जो 9th क्लास में जो बच्चे पास हो जाएंगे उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग जो भी आते हैं बच्चे वो उसको चेक कर सकते हैं, और उसमें जो डॉक्यूमेंट मतलब आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है। और जो उसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स जिन्हें लगता है कि हम क्वालिफाई कर जाएंगे, मतलब जब आप एग्जाम देने गए हो 9th क्लास के हिसाब से बात है, आप जब एग्जाम देने गए हो तो एक ही सेंटर बनाया गया था हर जगह पे। मैंने बहुत जगह पता किया, कहीं भी दो जगह मतलब सेंटर नहीं, और ज़्यादातर नवोदय स्कूल ही बनाया गया है। तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट लिए मतलब कितने स्टूडेंट आए थे। ठीक है, आपकी कैटेगरी के कितने आए थे, और उसके बाद कैटेगरी तो आप नहीं, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने स्टूडेंट बैठे थे। फिर मैं बता रहा हूँ कि सीट्स इतनी हैं, मैं कैटेगरी के भी हिसाब से बता रहा हूँ कि ओबीसी की इतनी है, गर्ल्स की इतनी है, बॉयज़ की इतनी है। मैं टोटल बता देता हूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं। मेरे पास पूरे इंडिया का डाटा है, मेरे पास जो नवोदय द्वारा जनरेट किया जाता है, नवोदय समिति द्वारा, वो मेरे पास डेटा है, मैं क्लियर करके बता देता हूँ उसमें। ठीक है, सॉरी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे आता है बर्थ सर्टिफिकेट। ये हर किसी के पास होना चाहिए। ठीक है, और वो भी कैसा होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट वैसे तो बताते हैं कि जो हॉस्पिटल वाला होता है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, वो ना हो तो सेक्रेटरी द्वारा एक ऑनलाइन बनता है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब सर्टिफाइड होना चाहिए, ऐसे ही किसी से लिखा हुआ नहीं चलेगा। तो वो एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा मतलब आप उसके लायक हो या नहीं हो,
उसका मतलब वो देखने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगता है, तो उसके क्लास 8 का रिजल्ट हम उसको उसकी जगह कर देते हैं कि आप अगर क्लास 8 का रिजल्ट भी लेकर के जाएंगे तो वो चलेगा इसकी जगह पर, ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा एक रूरल सर्टिफिकेट होता है। अर्बन की सीट्स अगर है उसमें अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा कि रूरल की हैं या अर्बन की सीट्स हैं। जो रूरल की, ज़्यादातर रूरल की सीटें हैं उसमें, ठीक है। तो जो रूरल की सीट्स हैं उनके लिए एक रूरल सर्टिफिकेट बनता है, जो कोई भी गजेटेड ऑफिसर बनाता है, जैसे सेक्रेटरी होता है या कोई भी गजेटेड ऑफिसर। आप अपने यहाँ से पता कर लेना कि गजेटेड ऑफिसर किसे बोलते हैं। सेक्रेटरी होता है और जो मतलब अलग अलग लोगों को बोलते हैं, तो उनसे किसी से भी वेरीफाइड एक आपको रूरल सर्टिफिकेट बनवाना है कि आपका जो विद्यालय है वो रूरल में आता है या नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे रूरल की सीट है, आपने रूरल से फॉर्म डाला है तो एक रूरल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। जैसे सेक्रेटरी बनाता है हमारे यहाँ, और वो गजेटेड ऑफिसर होता है, एसडीएम से लोअर लेवल का होता है, तहसील में बैठता है, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी ऑफिस में बैठता है। तो उसका एक सर्टिफिकेट वही वेरीफाई करता है उसको, ठीक है, जो रूरल सर्टिफिकेट होता है कि हाँ ये विद्यालय जो है वो रूरल में आता है, तो रूरल सर्टिफिकेट हो गया। दूसरा रेजिडेंस सर्टिफिकेट, नवोदय के लिए चाहे क्लास 6 हो चाहे 9th हो, ये नियम है कि उसी डिस्ट्रिक्ट का, मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट का, जिस डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है उसके बच्चे के जो स्टूडेंट है उसके गार्जियन उसी डिस्ट्रिक्ट के परमानेंट निवासी होने चाहिए। उनका परमानेंट रेजिडेंस जो है उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए बच्चे ने फॉर्म डाला है, जिस डिस्ट्रिक्ट के विद्यालय के लिए, तो उसी डिस्ट्रिक्ट के होने चाहिए, तो उसका प्रूफ चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक कंडीशन है ये। पांचवी चीज है आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी के पास है, तो आधार कार्ड भी आपको बहुत जरूरी है, ले जाना है। छठवें नंबर पे मैंने लिखा है टीसी। तो टीसी की जगह इसमें कोई भी हेडमास्टर के द्वारा वेरीफाइड, क्योंकि टीसी आप पहले नहीं कटाना है, जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाए। उसमें लिखा हुआ है कि टीसी आप तब लेंगे जब आपका एडमिशन फाइनल हो जाए। तो इसकी जगह पे आप अपने स्कूल हेड, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, उनके द्वारा एक उनके लेटर हेड पे लिखवा करके कि हाँ ये मेरे विद्यालय का छात्र है, इसका ये नाम है और ये इस क्लास में पढ़ता है, और उनके सिग्नेचर होने चाहिए, तो वो इसकी जगह पे काम करेगा। पहले आपको टीसी नहीं ले जानी है, ठीक है, और बाद में टीसी ले जानी है तो वो काउंटर साइन टीसी जब आपका एडमिशन हो जाए उसके बाद, ठीक है, पहले नहीं। आगे है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जब आप एडमिशन लोगे 9th क्लास में, तो उससे पहले आपको, मतलब आप जाओगे वहाँ पे, आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा कि आप फिट हैं, कोई डिसीज ऐसी तो नहीं है जो मतलब आपको दिक्कत दे या मतलब कम्युनिकेबल हो, दूसरों में फैल जाए, ऐसी कोई बीमारी नहीं हो। तो इसके लिए वहाँ पे एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है, जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर होते हैं वो उसको बनाते हैं, ठीक है। और एक 8th नंबर पे लिखा है दिव्यांग सर्टिफिकेट। इसमें ना कुछ जैसे सीट्स 3% सीट दिव्यांग के लिए होती है। नवोदय भाई सच बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब रूरल के लिए डिवोटी है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित है। 75% सीट्स जो है वो ग्रामीण की लेता है, उसमें से 3% सीट, मतलब टोटल स्टूडेंट में 2 स्टूडेंट वो लेता है, 80 में से 2 स्टूडेंट दिव्यांग लेता है, मतलब किसी भी तरीके की उसमें डिसेबिलिटी हो, किसी के मतलब हाथ या पैर कोई कमी है तो वो हो, तो एक स्टूडेंट वो जरूर लेता है। हर मतलब जो 80 स्टूडेंट हैं उनमें से 3% सीट जो है उसके लिए होती हैं, चाहे वो रूरल से हो अर्बन से हो, 3% सीट वो भरी जाएगी। तो इसमें 9th क्लास में, कभी कभी 6th क्लास में नहीं आते हैं तो 9th में वो निकालते हैं। अगर वो, ये जरूरी नहीं है सबके लिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट उनके लिए है जो इसके लिए मतलब जो दिव्यांग हैं उनके लिए, ठीक है, बाकी जो सही है उनके लिए ये नहीं लगेगा। और 9 नंबर पे है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में जो भी आप जिस कैटेगरी से, जनरल से हो तो कोई बात नहीं, SC OBC ST जिसके भी है तो आपको एक कैटेगरी मतलब सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। आप लोग देखो, जितना हमको सपोर्ट करेंगे हम उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और जिन्हें इसकी ज़रूरत है उसके पास तक भेजना है,
ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, उतना ये और ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। अब बात करते हैं 6th क्लास के लिए। 6th क्लास के लोग जो बच्चे परेशान हैं, तो आप बेफिक्र रहिएगा, 6th क्लास का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। मेरे पास कमेंट आते रहते हैं कि सर 6th क्लास का रिजल्ट कब आएगा। तो मार्च तक, तो 15 मार्च तक तो तसल्ली रखिएगा। 15 मार्च के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। यार मैं देखो उस तरीके का काम नहीं करता हूं कि अब मैं आपको वीडियो बनाऊं कि रिजल्ट आ गया। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, आज चेक करें, इस साइड से चेक करें, उस साइड से। कोई मतलब नहीं है, परेशान मत होइएगा। 15 मार्च तक बिल्कुल रिजल्ट सर्च ही मत करिएगा। 15 मार्च तक रिजल्ट आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, और मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देता हूं आपको ना, आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हैं, दिन में कभी भी कॉल करें। वैसे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। आप ज़्यादा मतलब कॉल ना करें, हमको व्हाट्सअप करें। ये मेरा पर्सनल नंबर है, तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।